नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारी बारिश से बद्रीनाथ हाईवे गौचर के नजदीक हाईवे का बड़ा हिस्सा टूटा, हाईवे हुआ बंद। वहीं गौचर में पार्किंग टूटने से 5 वाहन गिरे खाई में। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हुई चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। बारिश से धीमी पड़ी चार धाम की रफ्तार, 8% ही रह गई श्रद्धालुओं की संख्या। ऋषिकेश में आईटीपीएल कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, 15 घरों पर चली जिस। इस मौके पर दिखा भारी विरोध, लोगों ने रोते बिलखते अपने आशियानों को देखा ध्वस्त होते हुए। इन दिनों पूरे प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बादल फटने और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। रविवार देर रात हुई तेज बारिश से गौचर और नगरासू के बीच में बादल फटने से बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे क्षेत्र में भारी तबाही हो गई है। वहीं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क लगभग 20 मीटर से ज्यादा टूट गई है। इससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है, जिसके बाद सड़कों पर यात्रियों और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं प्रशासन भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और राहत कार्यों में जुट गया, लेकिन लगातार पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क खोलने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी सभी से अभी यात्रा न करने की सलाह दी है। इसके अलावा छिनका में भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से हाईवे बाधित हो गया। वहीं कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे सिमल बैंड, बनोली बैंड, हरमनी मल्यापौड़ में मलबा आने से बंद है। आपको बता दें कि पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लगभग 200 से ज्यादा ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई है। वहीं कई ग्रामीण इलाकों में भूस्खलन होने से खेती भी चौपट हो गई है। वहीं इस वजह से पेयजल लाइनें टूट जाने के कारण लोग पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। जून की तुलना में प्रतिदिन चारों धामों में 8% ही श्रद्धालु पहुंच पा रहे हैं। मई जून में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में एक दिन में 60,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे थे। केदारनाथ धाम में एक दिन में 20,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इससे सरकार को ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगानी पड़ी थी, लेकिन वर्तमान में पंजीकरण लगातार कम होते चले गए। चार धाम समेत हेमकुंड साहिब में औसतन 5,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर पा रहे हैं। अब बरसात के बाद सितंबर से फिर चार धाम यात्रा रफ्तार पकड़ेगी। इस बार सरकार को यात्रा में नया रिकॉर्ड बनाने की उम्मीद है। 3 माह की यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 36 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले साल चारधाम यात्रा में 42 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां भारत गौरव यात्रा के तहत ऋषिकेश के लिए रविवार का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। प्रसिद्ध संत श्री राम कथा वाचक मुरारी बापू रविवार को तीर्थ नगरी ऋषिकेश पहुंचे। उनके द्वारा भारत गौरव यात्रा के तहत देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के लिए 2 विशेष ट्रेनें योग नगरी ऋषिकेश से लगाई गई हैं, जिसमें लगभग 1008 भक्त सवार होकर 17 दिनों की यात्रा पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का लाभ उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने मणिपुर की घटना को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कार्य की सराहना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से भारत गौरव यात्रा को शुरू करने का कारण है कि गंगा उत्तराखंड से शुरू होकर गंगा सागर में मिलती है, जिस कारण बाबा श्री केदारनाथ दर्शन के साथ ही इस यात्रा की शुरुआत की गई है। अब खबर उत्तरकाशी जिले के गाजना क्षेत्र के भेटियारा गांव की अनुसूचित जाति की बस्ती गढ़ से है, जहां लोगों के घरों में पानी निकल रहा है, साथ ही घरों में दरारें भी पड़नी शुरू हो गई है। डर के साए में ग्रामीण रात को अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें यहां से विस्थापित कर किसी अन्य जगह शिफ्ट करे। आपको बता दें कि 1991 में आई इस बस्ती में बड़े भूकंप के बाद बड़ा ही नुकसान हुआ था, उन्हें यहाँ विस्थापित किया गया था, पर आज यहाँ भी वही हाल हो गया है। जो आपदा की जो बारिश हुई है उससे यहाँ पर देखा गया है कि सारे घरों से पानी तो निकल ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जो भूमि जो धसाव हो रही है। जैसे अभी उत्तरकाशी जनपद के मस्ताड़ी गांव में देखा गया, एज इट एज वही स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है और लगभग सारे घरों में पानी अंदर से निकल रहा है और सारी ज़मीन दरक रही है और दिन पर दिन ये खतरा अब आने वाले समय बढ़ रहा है। रात को यहाँ पर जो लोग स्थानीय लोग हैं वो रात को सो नहीं पाए हैं। कि हमारी तो पूरे गांव की यही मांग है कि प्रशासन थोड़ा जागरूक रहे इसमें, और कोई भी यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पे कल सुबह से या आया ही नहीं। न सुबह न सामने पटवारी जी आए, बल्कि यहाँ पे हरिलाल जी हैं और यहाँ पे जो अब आप खड़े हो यहाँ पे जीतलाल जी, वो पटवारी के पास गए भी थे कि आप थोड़ा देखने आ जाओ, P20 भरने थे उनके, पर कोई प्रशासन यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो प्रशासन से ये हमारी निवेदन है पूरे गाँव का कि आप थोड़ा उसमें आए। जमीन छोड़ रहे हैं, पीछे से जो है सीधे दरार पड़ रही है, जो लग रहा है कि मकान अभी भी किसी भी टाइम नहीं जा सकता। एक नहीं बल्कि सबकी स्थिति ऐसी हो रही है। ग्राम सभा भेटियारा गढ़ से यहाँ पे गढ़ पे है, ये काम हो रहा है। जो लोगों को जो है रात को नींद आना जो है मुश्किल हो रखा है, संभव हो रखा है लोगों को। यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति हो रखी है। शासन प्रशासन हमारा निवेदन है कि यहाँ पे जो ये रिजर्व बस्ती है, कृपया यहाँ पे कुछ देखें, कुछ ध्यान दें, कुछ गाँव की तरफ जो है
किसी अधिकारी को भेजे या वो। अब खबर टिहरी से है, जहां धनौल्टी तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर के पास जंगल गजरे में तेज बारिश के कारण अचानक बारिश का पानी आने से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित अस्थायी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इसके चलते आसपास घूमने आए लगभग 40 से 50 लोग फंस गए। उप जिलाधिकारी लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही राजस्व टीम, पुलिस, SDRF की टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि घटना रविवार देर शाम की है। अब खबर विकासनगर से है, जहां तहसील के अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित प्रजाति की साल के पेड़ों के अवैध कटान के मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित भूस्वामियों से एक विदेश में रह रही भूस्वामी पर 10 लाख रुपए जमानती वारंट और लुकआउट नोटिस जारी किया है। जबकि पेड़ों के कटान समयावधि पर तैनात संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर विभागीय जाँच कर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बताते हैं कि 2015 से 2021 के दौरान विकासनगर तहसील के अंतर्गत बाड़वाला के राजावाला में जंगल के रूप में दर्ज निजी भूमि पर खड़े प्रतिबंधित प्रजाति के साल के सैकड़ों पेड़ों का अवैध कटान कर उन्हें ठिकाने लगा दिया गया था। आरोप है कि इस मामले में संबंधित विभागीय मिलीभगत से एक बड़े भूभाग पर समतलीकरण भी कर दिया गया, जिसके चलते विकासनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राकेश तोमर द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्णय देते हुए इस अवैध कटान के दौरान वर्ष 2015 से 2021 के बीच तैनात संबंधित वन विभाग और राजस्व विभाग के करीब 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। साथ ही हाईकोर्ट द्वारा विवादित भूमि पर तार बांटकर भूस्वामी के खर्च पर प्लांटेशन कर फिर से जंगल के रूप में लगाने के आदेश जारी हुए हैं। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में एक PIL मेरे द्वारा दायर की गई थी। 2021 में भारी मात्रा में साल के अवैध पाटन का मामला राजावाला में सामने आया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें संदीप कौशिक उर्फ पुत्र सोमेंद्र, अर्चना भार्गव और हिमकर गुप्ता, अजय मल्ला द्वारा पेड़ काटे गए थे, जिसमें खसरा संख्या 64 और 133 की कॉम्बिंग होनी थी। 164 की कॉम्बिंग होके प्रमुख मंत्रालय उत्तराखंड ने अपना हलफनामा दाखिल किया। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अर्चना भार्गव के खिलाफ 10 लाख का जमानती वारंट जारी करा। जो वहां पे जमीन है, जमीन को सीज किया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और जो पूरी जमीन है उसके बाहर जो है वायर क्रेट लगाकर तार बार कर दोबारा से भूस्वामी वृक्षारोपण करेगा, जिसका पैसा खुद भूस्वामी देगा और जैसी स्थिति में पहले थी वैसे ही स्थिति में देना है। खबर उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी गांव से है, जहां 2010 की आपदा में भारी नुकसान हुआ था, जिससे कि 50 परिवार घर से बेघर हो गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि आज भी पुनर्वास की आस में 50 परिवार लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। तो आपने ये स्थिति देख ली है, हैं? और क्या व्यवस्था है हमारे लिए, हैं? जबकि हमने शासन से बोल दिया, प्रशासन से भी जो है वो कर दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या मान सकते हैं हम कि हमारे लिए कोई करेगा? हैं? क्या हम वोट नहीं देते हैं? इसीलिए सरकार बनाते हैं कि उनको वोट तो इसीलिए तो बनाते हैं सरकार की, जब विधायक हो या लोकसभा का MP हो तो हमारी जो है जनता की सुने। अब ये सब क्या हो रहा है, किस पर भरोसा करें? हाँ, आज के नेता भी वैसे हैं, क्या नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? मैं अमृत सेमवाल, ऊर्जा निगम, यहाँ जो है घेरे में आकर के पानी की जब अव्यवस्था है तब आ रखे हैं यहाँ पर। अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर से है, जहां कृषि और कृषक कल्याण मंत्री खानपुर पहुंचे। खानपुर पहुंचकर उन्होंने लक्सर और खानपुर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ से हुए नुकसान का उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ित किसानों से मुलाकात भी की। किसानों ने मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन भी सौंपा और बाढ़ के पानी में आए केमिकल की जांच कराने की मांग की। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा की घड़ी में सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और सभी बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की मांग पर बाढ़ के पानी में आए केमिकल की भी जाँच कराई जाएगी। सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने के साथ ही लक्सर और खानपुर क्षेत्र के किसानों का 3 महीने का बिजली का बिल माफ कर दिया है और 3 महीने के लिए बैंक की रिकवरी को भी स्थगित कर दिया है। लगभग 24 गाँव से होकर आ रहा हूँ और 50 साल के बाद इतनी भीषण आपदा, इतनी भीषण बारिश पहले बार हुई है। छोटे बड़े सभी किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद इसका संज्ञान लिया है, खुद मौके पर आए हैं। आपके बिजली के बिल 3 महीने के लिए माफ़ कर दिए। आपकी जो बैंक की किस्तें जाती हैं उनको रोकने के लिए हमने कह दिया है। कई जगह फैक्ट्री और केमिकल के पानी से नुकसान हुआ है, उसकी जांच हम करवा रहे हैं।
माननीय विधायक जी ने, संजय जी ने कहा है कि जो हमारा कृषि ऋण है उसको माफ़ किया जाए। कल मैंने एक बैठक अपने आवास पर बुलाई है, जो हमारे चारों लोगों को मैं उसमें बुला रहा हूँ। सचिव से बैठकर बात करेंगे, उसका निकालेंगे कि आपके कृषि का जो इंटरेस्ट है उसको माफ किया जाए। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध के मामले में आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद की अगुवाई में पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने देहरादून के सैलाकुई में धरना प्रदर्शन किया। यहां प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। सरकार की नाकामियों को बताने के लिए काफी है। उन्होंने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की। साथ ही मणिपुर के मुख्यमंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी की गई। देखिए, मणिपुर के अंदर जो है एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है और 4 मई को जो है घटना हुई। आज पता चल रहा जो है लोगों को, 2 दिन पहले जो है वीडियो वायरल हुई और उसमें जो है जो महिलाओं को जिस तरीके से उनके वस्त्र उतार कर उनको जो है घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जो है हम इसकी बहुत ही निंदा करते हैं। आम इंसान विकास पार्टी महिलाओं का हमेशा सम्मान करती है और महिलाएं हमारे देश की नारी। अगर महिलाएं ना होती तो मैं समझता हूं कि हम लोग भी ना होते, देश भी ना होता जो है। लेकिन बीजेपी हमेशा जहां बीजेपी की सरकार है, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और दूसरी ओर जो है महिलाओं का अपमान करने का काम जो है बीजेपी सरकार करती है। पूरे देश के अंदर इस समय जो है इसी मुद्दे को लेके तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर उबाल है। मुख्यमंत्री जो मणिपुर के हैं उनकी मांग करते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से जो है मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। अब खबर पौड़ी जिले के लैंसडाउन से है, जहां मनरेगा में जॉब कार्ड धारकों के जरिए कुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार की बात बेमानी साबित हो रही है। सामग्री के नाम पर राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। द्वारिखाल ब्लॉक में रविवार को मनरेगा द्वारा आए पौधों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोपा जाना था, लेकिन जिम्मेदार विभाग ने पौधे तो लगाए नहीं, लेकिन सड़क पर अवश्य फेंक कर चलते बने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिससे बड़े घोटाले का अंदेशा लगाया जा सकता है। अब सवाल है कि जब मनरेगा में प्रत्येक जॉब कार्ड धारक को पौधारोपण के लिए 2 दिन का पैसा पहले ही दिया गया है, फिर ये पौधे उन तक क्यों नहीं पहुँचाए गए? क्या ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ये पौधारोपण किया गया है या अधिकारियों और नेताओं की गठजोड़ से किसी बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है? खबर हरिद्वार जिले के खानपुर के बेलड़ा से है, जहां बेलड़ा प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल की खानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील पहुंचकर जमानत कराई। वापस आने के बाद मंजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही विधायक ने भी आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही है। आपको बता दें, 1 महीने पूर्व बेलड़ा में पंकज नाम के एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र में हंगामा होने के बाद भीम आर्मी के अध्यक्ष भी गाँव में शांति बनाने पहुंचे थे, लेकिन फिर से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा करने के बाद माहौल और खराब हो गया था। मंजीत सिंह नौटियाल ने 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत में लोगों को जुटने की अपील की। वहीं खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि मंजीत सिंह नौटियाल राजनीति नहीं बल्कि समाज के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने व इनके साथ मौजूद लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया है। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अगर प्रमोद गिरफ्तार न होता तो शायद उसे सही इलाज मिलता और हो सकता है कि उसकी जान भी बच जाती। उन्होंने कहा कि दंगा किसी को लाभ नहीं देता बल्कि हर पक्ष को पीड़ित करता है, इसलिए दंगों से दूर रहना चाहिए। आप जानते हैं कि 1 महीने पहले जो बेलड़ा प्रकरण हुआ था, अरे चुप हो जाओ भैया, उसमें हम लोगों ने एक भाई को पंकज को खो दिया था और कल हमने एक भाई और खो दिया है जिसका नाम प्रमोद है। तो प्रमोद को हमें जैसे ही मालूम हुआ कि प्रमोद की भी मृत्यु हो गई है, तो हमें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति या कोई विरोधी व्यक्ति कोई फिर से वायलेंस ना करवा दे, कोई फिर से झगड़ा ना करा दे। तो इसलिए मैं तुरंत चला आया गाँव में और मैंने सभी बहुजन समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर और उनसे अपील करी कि आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब चीज़ें लीगल सेल लगा हुआ है और न्याय प्रक्रिया बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भाई का जो प्रमोद हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका हम लोग पीएम कराकर शांतिप्रिय ढंग से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे और अंतिम संस्कार के बाद जो एसएसपी हरिद्वार हैं हमारे, तो उनसे हम लोग एक डेलीगेशन बनाकर मिलेंगे और सभी तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने इस आशा के साथ कोई सहयोग नहीं किया कि मेरा सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जैसा भाई मंजीत ने कहा कि भविष्य में जब भी ज़रूरत होगी, इतना ही इनका कहना मेरे लिए बहुत है, क्योंकि कोई इंसान किसी चीज़ को मानता है वही बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे भाई जो हैं, ये जो भीम आर्मी के जो सैनिक हैं, ये सब संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए, अपने समाज के न्याय के लिए। और मुझे लगता है कि अपने समाज के लिए कोई अगर न्याय की लड़ाई लड़ता है, उसका सहयोग सभी जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। ये लोग
राजनीति कम और अपने समाज के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं जितने भी संगठन हैं। हो सकता है कुछ संगठन राजनीति कर रहे हो, मैं उस बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने आज कोऑपरेट किया, जिन सभी लोगों ने प्रशासन के साथ सहयोग किया। और एक खासियत ये रही कि जितने भी समझदार लोग थे यहाँ पर जो मौजूद थे, उन सब का एक ही वक्तव्य था कि किसी भी प्रकार का सामाजिक द्वेष कहीं ना फैले, अराजकता ना हो। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर चिन्नाली सौंड विकास खंड के फेड़ी गांव में अतिवृष्टि से भूधसाव होने से भारी नुकसान हो रहा है। आपको बता दें, यहां लगातार हो रही भूस्खलन से रविंद्र नेगी और हर्षलाल का मकान खतरे में आ गया है। शुक्रवार की रात हुई अतिवृष्टि से एक और रविंद्र नेगी के मकान के नीचे फेड़ी कोडू सड़क का पुस्ता गिर गया, जिससे रविंद्र नेगी का 2 मंजिला मकान भी खतरे में आ गया है, जिसकी सूचना सड़क निर्माण विभाग, RES और राजस्व विभाग की टीम को दे दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल तहसीलदार चिन्नाली सौंड रमेश चौहान ने रविंद्र नेगी के मकान का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया और RES विभाग को तत्काल फोन कर सड़क के पुस्ते को पक्का करने के निर्देश भी दिए, ताकि कोई अनहोनी घटना न हो, और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं दूसरी तरफ चारधाम सड़क चौड़ीकरण में सड़क कटिंग के बाद हल्की हल्की बारिश से हर्षलाल के मकान के नीचे धीरे धीरे भूस्खलन हो रहा था। वहीं शुक्रवार रात को हुई अतिवृष्टि से मकान के नीचे की जमीन सरक गई, जिससे हर्षलाल का मकान भी खतरे की चपेट में आ गया। खला गया और मेरा मकान जो सारो राड़ी गया खान है, और पुस्ता भी खत्म होएगी, जो नया दीवार से त्यों गलाए सड़क वाला भी खत्म होएगी। और मेर मकान रात भर लगल बात बहुत भयंकर खतरा अच्छा है। अब ये को के यार दे करो चौक भी मेरे खत्म होएगी, हेड़ा गया मेरे खत्म होए, तब जब हेड़ा गया नहीं तब कूड़ा बनानो ही और देखना वाली बात तो दे करो मौका करो भाई, तुरंत मौका करो, मेरे पशु भी खतरा मंगाएगी और बाल बच्चे भी खतरा मंगाएगी। 6 जुलाई से 13 जुलाई तक जो भारी बारिश हुई थी, कुछ स्लाइड मेरे उस समय हुआ था, और कल रात की जो भारी बारिश हुई, उस भारी बारिश से मेरे मकान के नीचे पूरा भू धसाव हो गया है और मेरे रहने की लिए बड़ा खतरा हो गया। चारों तरफ दरारें आ गई है, मेरे लैट्रिन बाथरूम सारा ख़त्म हो गया, मकान ध्वस्त हो गया और हम खतरे में आ चुके हैं। शासन प्रशासन अभी तक कोई सूद नहीं ले रहा है। हाल ही में मैंने 19 तारीख को तहसीलदार महोदय डुंडा को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन तहसीलदार महोदय अभी तक भी हमारे देखने के लिए नहीं आए, सूद लेने के लिए नहीं आए। और मैं महोदय जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा कि मेरे रहने की व्यवस्था की जाए और मेरे बाल बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कहीं सुरक्षित स्थान दिया जाए मुझे। क्योंकि मैंने संबंधित विभाग को RES को जो है फ़ोन कर दिया है, उनको बता दिया है, वो कल आकर के उसको देख लेंगे और वहाँ पर नीचे से जो है दीवार की व्यवस्था लगा देंगे और जो है रोड को है उसको ओपन कर देंगे। तो उनके मकान की पूरी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, उसमें उनको बोला जाएगा पक्के दीवार देंगे। अब खबर नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा से है, जहां पवलगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज मनकंठपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक द्वारा खेल सामग्री का वितरण किया गया। मनोज पाठक ने पवलगढ़ के नागरिकों और खेल प्रेमियों के साथ खेले जाने वाले खेल प्रेमियों को फुटबॉल, नेट और युवतियों और बच्चों को बैडमिंटन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में जहां युवा नशे की प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं, वहीं उनका भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से उन सबको खेल खिलाकर उनको शारीरिक रूप से फिट बनाते हुए उनके मानसिक विकास को विकसित करना होगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत सुंदर और व्यवस्थित एक जगह पवलगढ़, जिसे प्रकृति ने बहुत ही, मुझे लगता है ऐसे सहेजा है कि दूर दूर क्षेत्र के लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं। आज इस मां शारदे के प्रांगण में, इंटर कॉलेज के प्रांगण में मेरा ये सौभाग्य है कि पवलगढ़ क्षेत्र के सम्मानित निवासियों के साथ, यहाँ की बेटियों के साथ खेल की सामग्री को देने का एक अवसर मुझे मिला। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में हटूड़ा फल्यूड़ा साई नदी पर तटबंध सुरक्षा दीवार की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र जनप्रति विभागीय अधिकारियों को कई बार गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण ग्रामीणों का रात में रहना भी मुश्किल हो जाता है। 2023 में आई आपदा के कारण साई नदी के दोनों तरफ से तटबंध बह चुके हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारियों ने तटबंध सुरक्षा दीवार बनाने की कोई सुध नहीं ली है। ग्रामीणों ने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर और बैंक से कर्जा लेकर मकान का निर्माण किया है, लेकिन उनमें भी खतरा पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तुरंत साई नदी के दोनों तरफ तटबंध और सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की है। मंगल सिंह कंपा, ग्राम फल्यूड़ा, पोस्ट ऑफिस सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा।
2013 में हमारे साई नदी के वहाँ पर जो आपदा आई थी, उसमें जो खेत बहे थे उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे घरों पे पानी आ गया। शासन प्रशासन के वहाँ कितने बार गए, उनसे काफ़ी कहा, जनप्रतिनिधियों के वहाँ पर गए, गुहार लगाई, और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अभी भी हम परेशान हैं। जब भी कभी भी बारिश आती है तो उसके बाद हम दूसरे अपने घर पर चले जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी समस्या होती है। हम तो कहते कहते थक गए हैं। अब तो क्या है कि हमने अब जिस हाल पे है, अब हमने तो सरकार से कह रखा है कि आप बना दीजिए। अब जाके देखें क्या है। अब खबर नैनीताल से है, जहां गोवर्धन हॉल में शाह चौधरी समाज द्वारा शैक्षिक एवं खेल उत्कृष्टता सम्मान आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट महेश लाल शाह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पदम अनूप शाह, पूर्वांचल बैंक के चेयरमैन विनय शाह आदि शामिल रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम में समाज के लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 2022 के 7 बच्चों और 2023 के 8 बच्चों को सम्मानित किया गया। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां राष्ट्रीय हिंदू संगठन उत्तराखंड की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौड़ और वरिष्ठ उपाध्यक्ष कीर्ति निधि सजवान की अध्यक्षता में रविवार को ब्लॉक सभागार डुंडा में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में संगठन की भावी रणनीति के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर संगठन को मजबूती दिए जाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव शुक्ला का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ के मूल निवासियों से ही उनका हक छीना जा रहा है। उत्तराखंड में संगठन लव जिहाद, लैंड जिहाद और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और सामाजिक सरोकारों में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्यालदे में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना राजकीय महाविद्यालय स्यालदे में जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट और काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक काशीपुर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 युवाओं ने अपना रक्तदान कर एक मिसाल कायम की। जिसमें 45 युवाओं ने अपना रक्तदान किया। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और स्यालदे के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो कि समाज हित के लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।